जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से आज भाई जी कह रहे हैं, नाम भजन के कई प्रकार हैं, जप, स्मरण और कीर्तन। इनमें सबसे पहले जप की बात कही जाती है। परमात्मा के जिस नाम में रुचि हो, जो अपने मन को रुचिकर हो, उसी नाम की परमात्मा की भावना से बारंबार आवर्ती करने का नाम जप है। जप की शास्त्रों में बड़ी महिमा है। जप को यज्ञ माना है और श्री गीता जी में भगवान के इस कथन से कि यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, जप का महत्व और भी बढ़ जाता है। जप के 3 प्रकार हैं, साधारण, उपांशु और मानस। इनमें पूर्व से उत्तर 10 गुण अधिक फलदायक है। भगवान मनु कहते हैं, मनु महाराज ने भी विधि यज्ञों में जप यज्ञ को ऊंचा मान लिया है। साधारण जप 10 गुना श्रेष्ठ है, उपांशु जप 100 गुना श्रेष्ठ है और मानस जप 1000 गुना श्रेष्ठ है। जो फल साधारण जप के 1000 मंत्रों से होता है, वही फल उपांशु जप के 100 मंत्रों से और मानस जप के 1 मंत्र से होता है। उच्च स्वर से होने वाले जप को साधारण जप कहते हैं, जिसमें जीभ और होठ तो हिलते हैं परंतु शब्द अंदर ही रहता है, वह उपांशु जप है। और जिसमें न जीभ के हिलने की आवश्यकता होती है और न होठ के, वह मानस जप कहलाता है। उच्च स्वर से उपांशु उत्तम और उपांशु से मानसिक उत्तम है। यह मंत्र जप की विधि है। किसी भी देवता का कैसा भी मंत्र क्यों ना हो, यह विधि सबके लिए एक सी है। यह विधि असल में मंत्र की दृष्टि से है। भगवान नाम मंत्र भी है, अतः जहाँ मंत्र की भावना है वहाँ इस विधि की आवश्यकता है। नाम की दृष्टि में यह बात नहीं है। वहाँ तो चाहे जैसे भी जपें, सभी प्रकार मंगलमय हैं। कोई विधि निषेध है ही नहीं। यह नाम की अलौकिक महिमा है। भगवान नाम में शुद्धि अशुद्धि की कोई भी बात नहीं है। अपवित्र हो पवित्र हो, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करते ही बाहर और भीतर की शुद्धि हो जाती है। जल मृत्तिका से केवल बाहर की ही शुद्धि होती है, परंतु भगवान नाम के अंतर के मलों को भी अशेष रूप से धो डालता है। इसका किसी के लिए किसी अवस्था में कोई निषेध नहीं है। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोही। कलिसंतरण उपनिषद में नाम जप की विधि और उसके फल का बड़ा सुंदर वर्णन है। पाठकों के लाभार्थ उसे यहाँ उद्भूत किया जाता है। द्वापर के समाप्त होने के समय श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा कि हे भगवान, मैं पृथ्वी की यात्रा करने वाला कलयुग को कैसे पार करूं? ब्रह्मा जी बोले कि तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। संपूर्ण श्रुतियों का जो गूढ़ रहस्य है, जिससे कलि संसार से तर जाओगे, उसे सुनो। उस आदि पुरुष भगवान नारायण के नाम उच्चारण मात्र से ही कली के पातकों से मनुष्य मुक्त हो सकता है। नारद जी ने फिर पूछा कि वह भगवान का नाम कौन सा है? ब्रह्मा जी ने कहा, वह नाम है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इन 16 नामों के उच्चारण करने से कली के संपूर्ण पातक नष्ट हो जाते हैं।
संपूर्ण वेदों में इससे श्रेष्ठ और कोई उपाय नहीं देखने में आता। इन 16 कलाओं से मुक्त पुरुष का आवरण नष्ट हो जाता है और मेघों के नाश होने से जैसे सूर्य किरण समूह प्रकाशित होता है, वैसे ही आवरणों के नाश से ब्रह्म का प्रकाश हो जाता है। नारद जी ने फिर पूछा कि हे भगवान, इसकी क्या विधि है? ब्रह्मा जी ने कहा, इसकी विधि नहीं है। सर्वदा शुद्ध हो या अशुद्ध, नामोच्चारण मात्र से ही सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सुजय मुक्ति मिल जाती है। ब्रह्मा जी फिर कहने लगे कि यदि कोई पुरुष इन 16 नामों के 3.5 करोड़ जप कर ले तो वह ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, शूद्र स्त्री गमन और सर्वधर्म त्यागी रूपी पापों से मुक्त हो जाता है। वह तत्काल मुक्ति को प्राप्त होता है, तत्काल ही मुक्ति हो जाती है। जय श्री राधा माधव।